हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने बीएचयू का एंट्रेंस दे दिया और उसका रिज़ल्ट भी आ गया। अब बारी आती है काउंसलिंग की। तो आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बीएचयू की काउंसलिंग होती है, क्या क्या करना रहता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए। और आखिरी में अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अपना प्यार लाइक के ज़रिए और सब्सक्राइब के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स। पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग की डेट आपको कैसे पता चलेगी। तो सेम वैसे ही पता चलेगी जैसे आपको रिजल्ट पता चला था। बीएचयू की जो साइट रहती है बीएचयू ऑनलाइन bhu.ac.in पे जैसे ही एक बार आ गया था रिजल्ट का, वैसे ही एक बार आएगा काउंसलिंग का। उस बार में आपको ये पता चलेगा किस इंडेक्स मतलब जो आपका नंबर गेन किए हैं उसमें मतलब किस नंबर से किस नंबर तक की काउंसलिंग किस डेट को है। वहाँ पे अगर आपका नंबर उसमें शो कर रहा है, मतलब उसके बीच में लाई कर रहा है, तो उसके बाद आप अप्लीकेंट लॉगिन जहाँ से आपने एडमिट कार्ड निकाला था, प्रिंट आउट किया था, वहाँ पे जाके आप काउंसलिंग लेटर भी निकाल लें। वैसा ही जैसा कि आपको एडमिट कार्ड आपने देखा था, वैसे ही एक लेटर और आएगा, वो काउंसलिंग लेटर रहेगा। उस लेटर में आपके आपके इंडेक्स और रैंक के हिसाब से आपकी डेट और डे दिया रहेगा, और साथ में प्लेस भी गिवन रहेगा कि आपकी काउंसलिंग कहाँ पे होनी है। मोस्टली आर्ट वालों की जो रहती है वो आर.के. हॉल में होती है, और जो सोशल साइंस वालों की होती है वो सोशल साइंस फैकल्टी में होती है। और साथ ही में टाइम और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी रहेगी, जैसे मार्कशीट, टीसी, पासिंग सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, और आपका जाति और आय प्रमाण पत्र रहेगा। एक ज़रूरी बात यह है कि आपको डिसाइडेड डेट पे काउंसलिंग करानी रहेगी, नहीं तो आपकी जो सीट रहेगी वो किसी दूसरे को दे दी जाएगी। काउंसलिंग से पहले चॉइस फिलिंग रहती है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट की लिस्ट बीएचयू को सौंपते हैं। मतलब आपको जो 3 साल सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं उनकी लिस्ट आप बीएचयू को सौंपते हैं, और उसी के हिसाब से बीएचयू आपको सब्जेक्ट अलॉट करता है। अगर आपने इसमें कोई लापरवाही बरती तो आपको 3 साल एक ख़राब सब्जेक्ट पढ़ने को मिल सकता है जो आपके पसंद का नहीं होगा। तो इसमें आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं तीनों साल, उनको प्रेफर कीजिएगा। आपको कौन सा ऑनर्स रखना है, उसके साथ में कौन कौन से कोर सब्जेक्ट रखने हैं, लैंग्वेज कौन सी रखनी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग कीजिएगा। ओके। लो रैंक वाले या फिर कम इंडेक्स वाले ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि इससे आपकी सीट मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चॉइस फिलिंग में एक ऑप्शन रहेगा लैंग्वेज का। इसमें आपको 20-30 लैंग्वेज की लिस्ट रहेगी। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये मीडियम ऑफ स्टडी तो नहीं है। एक्चुअली ये एडिशनल सब्जेक्ट होता है जिसे आप कंपलसरी लैंग्वेज कह सकते हैं। कोशिश करें स्टार्टिंग में आप फॉरेन लैंग्वेज ऑप्ट करने की। सोशल साइंस वालों के लिए लैंग्वेज की जगह एक एंसिलरी सब्जेक्ट होगा। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स के अलावा एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसका सिर्फ एक ही पेपर होगा। ये सब आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। एक बार चॉइस फिल करने के बाद आपको चॉइस लॉक करनी रहती है। चॉइस लॉक करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें और काउंसलिंग के लिए आप जाएं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। काउंसलिंग के बाद आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा अपने पोर्टल पे, क्योंकि काउंसलिंग के अगले दिन या दूसरे दिन आपको सब्जेक्ट अलॉटमेंट हो जाता है, मतलब कि आपको सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे। यहाँ आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको मिला है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है लॉक का, दूसरा रहेगा फोल्ड का। ठीक है। अगर आपको आपका कॉम्बिनेशन जो आपको मिला है वो पसंद है तो लॉक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद है तो उसे वैसा ही छोड़ दीजिए। अगर कोई एडमिशन छोड़ के जाता है तो उसकी सीट आपको मिल जाएगी, मतलब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपने अपनी कॉम्बिनेशन को लॉक नहीं किया है तो कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट के बाद आपको तुरंत फ़ी पेमेंट करना होता है। इसके लिए आपको 24 घंटे या 2 दिन का समय रहता है। फ़ी पेमेंट आपका ऑनलाइन ही होगा। अगर आपने टाइम जो आपका जो दिया रहेगा टाइम, उसके भीतर अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद बात आती है हॉस्टल अलॉटमेंट की। तो टोटल स्टूडेंट्स की अपेक्षा हॉस्टल्स की जो सीट रहती है वो काफ़ी कम रहती है, मतलब कि टोटल सीट्स के 30 से 35% स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल अलॉट होता है। जनरल रैंक जिनकी 250 रहती है आर्ट्स में, उनको हॉस्टल मिल जाता है, और सोशल साइंस में जिनकी 200 के करीब रहती है उनको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल अलॉट होने के बाद आपको 3 दिन के भीतर पेमेंट करना रहता है, और अगर आपने टाइम के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपकी हॉस्टल की सीट चली जाएगी। इतना करने के बाद आपको बीएचयू का टैग मिल जाता है और आप बीएचयू के स्टूडेंट कहलाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में हम आपको एफिलिएटेड कॉलेज से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, जिससे आपको बीएचयू से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टाटा।